नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। सुधार कोई होने वाली घटना नहीं है जो घटित होगी। सुधार एक प्रक्रिया है, यानी रिकवरी इज ए प्रोसेस। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो जैसे ही उन्होंने ये सोचा कि मुझे अब जीवन बेहतर करना है, बस वो सोचते ही ये समझने लगते हैं कि बस सुधार हो गया, कि पहले हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि जीवन बेहतर करना है, अब हम ये बात सोचने लगे हैं तो बस इतना ही काफ़ी है ना, ये चाहने लगे हैं। सुधार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारे चाहने से या चाहते ही, ये कोई ऐसी घटना कोई है। एक रात पहले हमने ये चाहत की कि हम जीवन में सुधार करेंगे और सुबह अगली देखा कि हम सुधर गए, ऐसा नहीं है। और ये खासकर वो लोग इस चीज़ को समझें, हालांकि ये सभी समस्याओं पे लागू होती है ये चीज़, है ना। देखो, किसी भी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना तो ये दर्शाता है कि हाँ, वास्तव में हमें समस्या है और समस्या की वजह ये है। वो तो स्वीकार करने से मात्र हमें दिखा कि हाँ ये समस्या है, पहले तो हम समझ ही नहीं रहे थे। ये खासकर जो नशा कर रहे व्यक्ति है ना, उनको बहुत ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझना चाहिए ना। अब आप देखें कि ये जीवन जो हुआ, जो हमारा जीवन आज जिस विनाश को झेल रहा है ना, वो क्या हमारे सोचने मात्र से ऐसा हो गया? सोचने मात्र से तो नहीं हुआ, या एक ही दिन पहले सोचा और अगले दिन हमारे जीवन की हर क्षेत्र में समस्याग्रस्त हम अपने आप को देखने लगे, ऐसा भी नहीं हुआ। एक अवधि लगी है, वो अवधि 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, 1 साल हो, 2 साल हो, कुछ भी अवधि हो, लेकिन अवधि लगी है ना। कहीं तो अगर ये नशे की समस्या में जैसे बात करें, पहले सोच में आया हमारी ना कि हमें नशा करना चाहिए, किया, जीवन खराब नहीं हो गया, लेकिन उस आदत को जारी रखा, उससे जिम्मेदारियों से भागना हुआ, अपने जो जीवन जीने के लिए हमारी एक ड्यूटीज़ थी उसको इग्नोर करना शुरू किया। एक समय लगा इसमें ना। जब विनाश होने में समय लगा है तो विकास हमारा सोचते ही कैसे हो जाएगा? वो बात अलग है कि सोचना ज़रूरी है, लेकिन सोचते विकास तो नहीं होगा ना। सोचने से तो ये होगा कि हम अपने आप को अब तैयार कर रहे हैं कि हाँ, एक मेंटली हमने प्रिपेयर किया है कि हमें सुधार करना है। तो देखना होगा ना कि ये सुधार कैसे होगा, कौन कौन से क्षेत्र मेरे प्रभावित हो गए हैं, है ना, और मेरे अंदर कौन कौन सी सुधार की ज़रूरत है। तो अपने आप को दिखेगा कि मैं अनुशासनहीन हूँ, तो अनुशासन में रहूँगा। ये सोचने से अनुशासित कोई हो जाऊँगा? सोचूंगा पहले अनुशासन में रहने की, फिर जीना शुरू करूँगा। जब मुझे दिखेगा मेरे करैक्टर डिफेक्ट्स ही मेरे संबंधों में बाधक बनते हैं या बेहतर संबंधों में बाधक बनते हैं, पहले आइडेंटिफाई करूँगा, फिर धीरे धीरे जब सिचुएशनें ऐसी आएंगी, मैं जब अपने व्यवहारों का प्रदर्शन करूँगा तो मिलने वाले रिस्पॉन्स बताएंगे कि हाँ, अब इसके व्यवहारों में बदलाव, और एक समय प्रोसेस लगेगा, है ना। जीवन को कैसे बेहतर करना चाहिए, कुल मिला के अगर कहें तो आप ये बात देखें किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं एक मकान बनाऊंगा, उसने सोचा, तो सोचने से मकान बन गया उसका? वो तो एक बीज डला, मकान का बीज डला मस्तिष्क में। ऐसा है ना, जिंदगी में जो जो हम चीज़ें करते हैं और सोचते हैं उसके बीज डलते हैं, ये बीज डला। अब वो बीज का वृक्ष बनाया उसने ना, कि मुझे उसके लिए किसी जगह पे स्थान की ज़रूरत पड़ेगी। बीज बड़ा, उसके बीज जो
एक सोचा था उसने, बीज पड़ा, उसके साथ सोचने लगा, यानी वो अंकुरित होने लगा। उसने स्थानों का चयन करना शुरू किया, है ना। देखा कि उसके एक बजट में किस जगह ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, देखा उसने सोच करते करते। फिर उसने देखा वहाँ पर कि कितने अमाउंट का वो उसे मिलेगा। उसने उसके लिए देखा कि अभी उसका बजट तो है नहीं, तो उसने बजट जुटाना शुरू किया। कहाँ से हो सकता है, कौन से कार्य करने चाहिए, कैसे बचत होगी, कैसे नहीं, सोचने से क्या बजट हुआ। अब उसने वो चीज़ खरीदी, तो भी नहीं मकान बना। अभी तो खरीदी है ना। फिर उसने देखा कि कैसा होना चाहिए। एक बार आर्किटेक्ट को किया कि डिज़ाइन करें। आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन करके दे दिया, तब भी वो मकान नहीं बना। फिर डिज़ाइन में से कुछ चीज़ें संशोधित की गई। उसके बाद देखा कि क्या बजट हो सकता है, क्या नहीं होगा मकान बनाने। फिर उसने साधन जुटाने शुरू किए। उसके बाद अब उसने देखा कि बजट हो गया है, तो अब क्या, अब भी तो मकान नहीं बना बजट होने से। अब उसने देखा कि कौन कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाना चाहिए, क्या चीज़ है, किस तरह से, कौन सी, तो उसने कॉन्ट्रैक्टरों को ढूंढा। यानी ये सब वैचारिक प्रक्रिया चल रही है ना, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। सोच रहा है और इंसान कर भी रहा है ना। सोच रहा है और कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर मिले, कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि ये चीज़ें सामान होगा, उन्होंने सारे लगा दी, ईंट भी ले आए, सीमेंट भी, बजरी भी, सब चीज़ जो ज़रूरत होती है, तो वो आ गया सामान, तब भी वो मकान नहीं बना। अब उसने लेबर लगाई, दीवारें खड़ी हुई, होते 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 एक समय लगा, कहाँ क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, तब भी वो अभी पूरा मकान ऐसे नहीं बना जिसे घर कहते हैं, घर होना चाहिए। एक समय लगता है, यानी कहना कि बहुत लंबा समय लगा, और जिस दिन गृह प्रवेश हुआ वो मकान घर कहलाने लगा। यानी सोचा हो सकता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले हो, लेकिन एक प्रोसेस चला। यानी जिस चीज़ का भी निर्माण करना चाहते हैं, पहले वैचारिक स्तर पे होगा ना। अब माना कि एक व्यक्ति नशा मुक्त रहकर बेहतर ज़िंदगी जीना चाहता है, तो पहले वैचारिक निर्माण करेगा ना कि उसे क्या क्या चीज़ों को करना चाहिए। सबसे पहले वो स्वयं के देखेगा कि स्वयं के क्या जीवन में है, अनुशासन नहीं है तो अनुशासित होऊंगा। सोचने का तरीका बदलना होगा, उस तरीके के लिए मुझे क्या करना चाहिए, किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, और जीवन के कौन कौन से हिस्से ऐसे हैं जो मेरे क्षमा मांगने से ही ठीक हो जाएंगे, कौन से ऐसे जिसमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सोचूंगा क्या एफर्ट्स उसमें डाले जाएं, किस तरह से किया जाए। यानी कि पहले वैचारिक निर्माण करूंगा अपने बेहतर जीवन का, कि किस चीज़, किसे बेहतर जीवन कहा जाएगा, कब कहलाएगा मेरा जीवन बेहतर, सब यहाँ सोचूंगा और फिर वो करूँगा, है ना। तो करने के बाद बेहतर जीवन होने में एक अवधि लगती है ना। अब ऐसा तो है नहीं किसी परिवार के व्यक्ति ने सोचा कि हम बच्चे को डॉक्टर बनाना है और बच्चे ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, सोचते ही बन गया। सोचते तो नहीं बना, एक प्रोसेस चला। सोचा 10 साल में, 12 साल में, और बना वो 30-35 साल में। लेकिन बना तब जब उसने कंटिन्यूटी में जो विचार डाला था उसको फॉलो किया। कहना ये कि मेरे चाहने से नहीं होता है कुछ, जो चाह रहा हूँ उसके प्रति सोचने और उस पर कर्म करने से होगा। तो ऐसे ही सुधार है ना। रिकवरी इज़ ए प्रोसेस। इसे हम अगर रिकवर बने रहना चाहते हैं तो हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना ही होगा ना। और जो भी निर्माण होगा पहले वैचारिक निर्माण होगा ना। तो इस तरह की सोच की बस हमने सोच लिया सुधर गए। सोचने से कोई होता है? सोचने से तो हमें वो नशे के आनंद की अनुभूति भी नहीं हुई। वो भी तो पहले हमने सोचा था कि नशा लेंगे आनंद आएगा। तो सोचने से आनंद कोई आया? जो सोचा उसको एग्जीक्यूट किया कंटिन्यूटी में ना। और जीवन इसीलिए तो आज ये विनाश झेल रहा है। और हम कहते हैं कि हाय रे मेरी किस्मत। हाय रे मेरी किस्मत नहीं, हाय रे मेरी सोच। सोच में आया, विचार चला, वो विचार व्यवहार में आया, यानी आदत में आया, है ना। सोच में आया, विचार में, कर्म में आया, कर्म करता रहा वो आदत कहलाई। आदत से मेरा फिर चरित्र,
पहले दिन किसी ने शराब पीने वाले को शराबी को ही कहा है, एक समय बाद कहा है, जब उसका जो कर्म था वो आदत में तब्दील हुआ और अब वो दिखने लगा उसकी आदत इस तरह की होगी, तो कि भाई ये तो एक शराबी है, नशेबाज है। और तब है किस्मत, चरित्र के बाद किस्मत। जब सब चीज़ यही करना बंद कर दिया, अब किस्मत का रोना रोना क्या रोना, हाय रे मेरी सोच। तो इसीलिए कभी कभी व्यक्ति जो वास्तविक समस्या है ना, उसका ध्यान उस पर जाता ही नहीं है ना। तो वास्तविक समस्या पर ध्यान जाए, इसी के लिए तो मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है ना। बिना किसी सहयोग के किसी भी समस्या से निकल पाना क्या संभव है? संभव नहीं है ना। तो इसीलिए सहयोग भी लेना चाहिए और दिमाग में डाल के रखना चाहिए कि बेहतर ज़िंदगी का बीज डलेगा, फिर वो वृक्ष बनेगा। जो होगा यहाँ होगा, उसमें से बहुत सी चीज़ें एग्जीक्यूट करते जाएंगे और बहुत सी चीज़ें सोचते जाएंगे, तब एक बेहतर ज़िंदगी होने की संभावना है। तो ये भूल ना करें कि कोई सुधार घटना है और हमारे सोचने से ही घटित हो जाएगी, है ना। घटित होगी, लेकिन जो सोच रहे हैं उसके अनुसार हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना। तो ये समझने की चीज़ है ना। तो आने वाले समय में इसी तरह की चर्चाओं के माध्यम से आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।